हृदय बसो आओ गुरु मेरे हृदय बसो मेरे काटो विघ्न कलेश। ध्यान ध्यान के कारण पूजा करूं
सतगुरु स्वामी समनदास महाराज के परम शिष्य संत गुरुपाल दास जी महाराज अक्सर बात कह करते थे कि जिनकी सुर्ती नाम के अंदर लग गई वही सत्संगी है। एक छोटे से शब्द में वो पूरे सत्संग की परिभाषा, सत्संग की जो धारा है एक ही शब्द है कि जिसकी सुर्ती नाम में लगी वो सत्संगी बन गई। बस जैसे गुरु गोविंद सिंह जी एक बार संगत लगा रहे थे, दीवान सजे हुए थे, बैठे थे, तो संगत में बोला कोई ऐसा विद्वान है कि जब तक मैं घोड़े पे ही चलूं तब तक मुझे पूरा ग्रंथ श्रवण करवा। सब देखे भी ग्रंथ साहब इतना बड़ा है, मुझे घोड़े पे चढ़ना है, मुश्किल बात है। तो एक सेवक बैठा था, कल गुरु जी अगर आपका आशीर्वाद हो सिर पे तो ये सेवा मैं ले सकता हूँ। सेवा ये नहीं क्या मैं जानू जी अहंकार नहीं, ये सेवा मैं ले सकूँ जी। कल गया चल, तो जैसे ही वो से में आया गुरु गोविंद सिंह जी जब घोड़े पे बैठने लगे तो एक ही शब्द निकला मुँह से, एक ओंकार सतनाम। तो संगत कहने लगी महाराज जी आपने तो बोला था एक पूरा ग्रंथ। तो गुरु गोविंद सिंह कहने लगे कि ये जो शब्द बोले है ना ये वो सार मतलब है कि पूरे ग्रंथ का निचोड़ है। ये परखने की बात होती है साथ संगति। तो बताया करते थे कि सुर्ती क्या है और नाम क्या है। नाम का वासा कहाँ है, सुर्ती का वासा कहाँ है, और कैसे सुर्ती जुड़ती है नाम से ये बताते थे वो, क्योंकि जन्मदाता भी थे हमारे गुरु पिता जी। बहुत अच्छे तरीके से बैठ के बात होया करी थी। महाराज धुनीदास जी, संत महाराज कृष्णदास जी तो हमारे गुरु तुल्य हैं, क्योंकि महाराज धुनीदास जी के समय में जो संगत होती थी तो वो बैठे हुए देखते थे, महाराज के साथ चर्चा होती थी, और महाराज कृष्णदास जी के साथ उनको बैठे हुए देखते, चर्चाएं होती थी, सत्संग होया करते, ज्ञान की लड़ाई होया करती। संगत क्या करती है, किसी हमारे पापे तो आपस में लड़ रहा है, लेकिन वो बताया करते भाई हमारी ज्ञान की लड़ाई है, तो अब ये बात ना करेंगे कि इनके समझ में आएगी। मगर ठीक है महाराज जी मजा नवा है और नवा है जो हो बैठ के तो भाई इसकी सत्संग है। कल लगे भैया ये आटी ऐसी है कैसी। महाराज साखी क्या करते, क्या करते गुरु जी क्या करते कि वहाँ गठड़ी ना खोलिए जहाँ उजड़ों की हाथ। समझने की बात है कि जो अपनी हीरे की जो जवाहरात जो अनमोल रतन की गठड़ी है कि वहाँ नहीं खोलिए, कहाँ जहाँ आपका ग्राहक ना हो, जहाँ पारखी ना हो। तेरा सत्संग में बात रखते अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो क्या गठड़ी वहाँ नहीं खोलिए जहाँ उजड़ों की हाट। ना मोल मिले ना पारखी चल अपनी बाट कि फिर तो अपनी पोटली खा और अपनी राय लाग ले, क्यों आलू टमाटर बैंगन लेना हीरे मोतिया का मोल नहीं करेगा। समझ रहे हो ना, सब्जी मंडी में कोई हीरे की गठड़ी खोल कर देखा बैठा नहीं देखा। ये बात समझने की है। जहाँ सतगुरु रविदास जी महाराज के सत्संग होते हैं, सत्संग जहाँ अनमोल हीरे मोती जवाहर ऐसे शब्दों के रूप में बिखेरे जाते हैं, लेकिन जो पारखी होते हैं, जो जोड़ी होते हैं वो अपनी जोड़ी पर के ले जाते हैं। अर्जुन से बैठे बैठे निकल जाए इनका काम में कहें कर बढ़िया गाड़ी ले रहे, बढ़िया टाइम पास कर रहे अपना सावा कुंबा चुनाव दो बाणी अपना लेकर। लेकिन साथ संगत जी सतगुरु की बाणी याद करो। सतगुरु जी कहते हैं धूल संत के चरण की सोई श्रेष्ठ है गंग, और पापा की मबूत चढ़ा नाम का रंग। क्या हम सतगुरु रविदास जी से भी बड़े ज्ञानी बन गए क्या? क्या हम सतगुरु रविदास जी से भी बड़े बन गए कि संतों के मतलब दरबार को अब निंदन लगे, संतों के दरबार के बारे में बुरा कहने लगे कि हम उनसे भी बड़े हो गए। वो खुद मालिक सतलोक से चल कर आए चारों युगों के मालिक कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि धूल संत के चरण की सोई श्रेष्ठ है गंग, सोई श्रेष्ठ गंग। कि वो पाप तेरी गंगा में नहाने से नहीं धुलने के, जो तेरे पाप संतों के
संग में बैठने से जुड़ जाएंगे। बोले जगत गुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समरदास जी महाराज की, सभी संत समाज की। इसलिए साथ संगत जी, संतों के भाव को समझा करो, वो क्या देना चाह रहे हैं, भाव समझा करो। मैंने पहले ही बोला था वैरागी बनो, लेकिन वहां तक नहीं, उसका बिंदु समझो कि संत कहाँ जोड़ना चाह रहे हैं आपने। आपके पास धन दौलत ऐशो आराम बच्चे बाल बच्चे सब कुछ है, लेकिन आपने उस बिंदु को नहीं पहचाना ना जहाँ संत आपको जोड़ना चाहते हैं। तो साथ संगत जी कबीर साहब कहते हैं 1,84 भोग है और वो पैरट किया इब कहते को ना पड़ी तो फिर 84 जा। अगर इस टाइम मौका चुक ले सब कुछ मिलने के बाद भी, तो फिर दोबारा ये अवसर मिले या ना मिले। इसीलिए क्या है कि आठ नहीं वहाँ गाँव महाराज की वाणी अभी जो गुरुपादा जी कथन आई है अपने गुरु के प्रेम में, महाराज ने वाणी कथी है गुरु समनदास महाराज के प्रेम में। आठ नहीं कोई गाँव में आए, पंथ वर्ण कोई भाव नहीं, कि वहाँ पर ये सब कुछ सोचा यही करना, वहाँ कोई बाजार थोड़ी लगेंगे कि वहाँ जाकर सौदा कर लेंगे। सौदा तो यहीं का है, और यहाँ से सौदा कर लोगे तो वहाँ पहुँच जोगे। वो बन जा रो राम को मेरो कांडो लादो जाइए, हो बन जा रो राम को मैं सहज करूँ तो पार, और मैं तो राम नाम का लाद्या दिखला दी संसार, कि मैंने तो गुरु के परमात्मा के नाम का वर्णन कर लिया, तो दुनियादारी का क्या। साथ संगत जी, इसीलिए संतों के भाव को समझा करो। ये दूसरा अवसर हमें मिले या ना मिले, इसका कोई गारंटी नहीं है। आओ लास्ट की पंक्ति महाराज जी ने कैसे कही, ध्यान देना। सुधार करेंगे आगे, और संतों से विनती करें ऐसे आशीर्वाद बना कर रखिए महाराज जी, हमारे जैसे भी तिर जाएंगे और ये साथ संगत भी तिर जाएगी, तो आगे जो संचालक